आदमी अभी अभी घर पहुंचा ही था कि उसने देखा उसकी गर्लफ्रेंड बिना कपड़ों के भागती हुई बेडरूम में गई। वो हैरान खड़ा था। तभी बाथरूम से एक अजनबी आदमी बाहर निकला। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उनकी नजर टेबल पर रखी हैंडगन पर गई। अगले ही पल जॉन अंदर आया। उसने उस आदमी को घूरा और सीधे बेडरूम में चला गया। ये देखकर माइक थोड़ा शांत हुआ। उसने माथे का पसीना पोंछा और जल्दी से वहाँ से निकल गया। माइक एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो कुछ अभी हुआ वो सब जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड की सोची समझी प्लानिंग थी। असल में आधा महीना पहले जॉन ने एक मनी ट्रक लूटा था। अजीब बात ये थी कि ट्रक खाली था, लेकिन यही उनका असली मकसद था। माइक को खबर मिली और वो क्राइम सीन पर पहुंचा, लेकिन कोई ठोस क्लू नहीं मिला। उसने सोचा कि रॉबर्स ने बहुत सोच समझकर प्लान बनाया होगा, मगर उसके कॉलीग्स ने बताया कि ट्रक तो खाली था। इससे माइक उलझन में पड़ गया। अगर प्लान था तो खाली ट्रक क्यों? उसे समझ नहीं आया कि असली इरादा क्या था। जांच के दौरान शक जॉन पर गया, जो कुछ महीने पहले ही प्रिजन से बाहर आया था। माइक एक बार पहुंचा। जब वेटर घर जाने वाला था, माइक ने उसे रोक लिया। पता चला कि उन्होंने डॉनी और जॉन की तस्वीरें ली थी। डॉनी ने कहा कि वो सिर्फ ड्राइवर था और उसे रॉबरी प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। माइक ने उसे जाने दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि जॉन उससे फिर कांटेक्ट करेगा, और वही हुआ। घर जाते वक्त डॉनी को जॉन का कॉल आया। तब पता चला कि खाली आर्मर्ड कार लूटना सिर्फ पहला कदम था। असली टारगेट था लोकल सेंट्रल बैंक, जहां सबसे कड़ी सिक्योरिटी थी। लेकिन डॉनी ने यह खबर सीधे माइक को बता दी। जॉन ने फ्राइडे को प्लान एग्जीक्यूट करने का फैसला किया था। यह अहम जानकारी थी। माइक ने तुरंत एक्शन प्लान बनाना शुरू किया। शाम को माइक एक क्लब गया। वहाँ एक अजनबी औरत खुद उसके पास आई। माइक उसके साथ उसके घर चला गया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह भी जॉन की प्लानिंग का हिस्सा है। मकसद था गर्लफ्रेंड के जरिए माइक को गलत जानकारी देना, और वही हुआ। माइक ने यकीन कर लिया कि जॉन का टारगेट कोई और बैंक है। उसने तुरंत अपनी टीम को वही जानकारी दे दी। उसे पता ही नहीं चला कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जॉन ने जानबूझकर उसे ली की थी, क्योंकि जॉन को अपने सेंट्रल बैंक रॉबरी प्लान के लिए माइक की मदद चाहिए थी।